राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पाप और पुण्य का आपस में कोई संबंध है? पाप और पुण्य का आपस में संबंध है। हाँ, बिल्कुल संबंध है। मतलब दोनों जैसे भगवान की संतान है। मतलब जैसे हमारे ज्यादा पुण्य रहेंगे तो क्या हमें पाप करने से पुण्य रोकते हैं? कैसे, एक बार और पूछो। जैसे हमारे ज्यादा पुण्य है और हम कुछ पाप करने जा रहे हैं तो क्या वो पुण्य हमें रोकते हैं पाप करने के लिए? जब हम ज़्यादा पुण्यात्मा होते हैं और ज़्यादा भगवान की शरण में हैं तो फिर हमारी अंतरात्मा, हमारा मन ही हमें गलत काम करने से, पाप करने से रोकेगा। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स पुण्य होगा, आप धार्मिक हैं, आपके अंदर धर्म है, तो आपको चोरी आप क्यों करेंगी? यदि आपके अंदर धर्म है, धर्म मीन्स पुण्य, यदि आपके अंदर धर्म है तो आप चोरी क्यों करेंगी? धर्म नहीं होगा तो आप चोरी कर लेंगे। आप जो भी गलत काम करते हैं वो धर्म की कमी से करते हैं। धर्म की अधिकता होगी तो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था ना कि जैसे अभी जेल आप गए थे ना कथा करने के लिए, हाँ, तो वो ऐसे पाप किए थे लेकिन उनके अंदर इतना पुण्य था कि आपका दर्शन हो गया उन्हें, तो फिर पुण्य भी थे पाप भी थे, ये नहीं समझ में आया। पाप का भी दंड उनको मिला कि जेल मिला, पर जो पुण्य था उस पुण्य का फल भी उनको कथा के रूप में मिल गया जेल के अंदर ही। तो पाप और पुण्य दोनों अपना अपना फल दे के रहेंगे, तो वो अपना अपना फल है दोनों का। और जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं तो उस घर के एक कोने में हमारे कुल देवी देवता रहते हैं, तो हमारे जब हम न्यू घर बनाते हैं तो हमारे जो यहाँ के पंडित है ना वो कहते हैं कि जब तक जेठानी नहीं ले जा सकती है न्यू घर तो देवरानी भी नहीं ले जा सकती। तो ये क्या सही है? ले जा सकती है, कुल देवी देवता आप ला सकते हैं अपने यहाँ। तो सही है ना, जैसे देवरानी पहले लेके जाएगी तो गलत तो नहीं है इसमें? दोनों ले जाएं तो दोनों ले जाएं, एक ले जाए नहीं। अब हमारे यहाँ हो रहा है ना कि मेरी बड़ी माँ नहीं लेके आई है तो मेरी माँ लाना चाह रही है तो ला सकती है। ले आ सकते हैं जी। और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हम लोग जितने देखे, हम लोग परिचित में जितने सारे खाते हैं। तो आपको फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है तो उसके लिए ना, सत्यनारायण की भी कथा कराने खोलते हैं फिर उसके लिए वृंदावन से। कोई तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज़्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। गुरुजी, मेरा भाई है ना, वो उसकी तबीयत बहुत खराब होती थी, तो मामा जी जब दिखाए थे ना तो वैसे तो बोला गया था ना कि बलि देना पड़ेगा। तो अब आपकी कथा सुनते हैं और मामा मामी गुरु मंत्र भी ले लिए, तो क्या करे फिर? बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। चलो सबको मौका दो, थोड़ा थोड़ा। बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, बड़ी चढ़ाना गलत होता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न है कि अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में जाने, जैसे लकीर दिखाकर, क्या वो गलत है कि सही? किसको लकीर दिखाना है? पंडित जी को जैसे हम लकीर दिखाते हैं। कौन सी लकीर? अपने हाथ की लकीर। तो क्या वो सच है कि गलत? क्या सच है, क्या गलत है? लकीर तो सच है। नहीं, हमारा तो अपना जो है आप अपना काम करो बेटा, मन लगा के कर्म करो। आज में क्या लिखा है ना, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब लिखा तो सब कुछ है पर पढ़ने वाले कम है, बहुत कम। अब वो मिलेंगे नहीं, कम है, बहुत कम। इसलिए जो लिखा है लिखे रहने दो, आप कर्म अच्छा करो। जी गुरुजी। और दूसरा गुरुजी, ये हमारा प्रश्न है कि हम जो भोर में पढ़ते हैं, बोलते हैं 4 बजे बाद पढ़ो तो विद्या अच्छी रहती है सुबह। जी, तो क्या वो ऐसा क्यों कि हम भोर में ही पढ़े तभी सच है वो? बेटा भोर में जो है ना बिल्कुल शांति रहती है, मन केंद्रित होता है, एकाग्र। उस एकाग्रता में जो आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा, वो अच्छा रहेगा। शाम को एकाग्रता कम होती है, चहल पहल ज़्यादा है, पर सुबह एकाग्रता ज़्यादा होती है। इसलिए सुबह ही ज़्यादा ध्यान किया जाता है, सुबह ही पढ़ाई लिखाई भी करना अच्छा माना जाता है। शाम को भी करो, कोई बुराई नहीं है, पर सुबह भी करना चाहिए राधे राधे ब्रह्म मुहूर्त में।